नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, थोड़ा आप लोग पीछे जाइए, आ जाइए सर, यहाँ आ जाइए, आइए ना, आइए थोड़ा पीछे हो जाए ना आप। नमस्कार, जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। इस वक्त न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ की टीम खड़ी है दुर्ग के पुराना बस स्टैंड में, जहां आप पीछे देख सकते हैं कि महाबोधि महाविहार को बीटी एक्ट 1949 से मुक्ति दिलाने के लिए यहां पर एक दिवसीय प्रदर्शन किया जा रहा है और कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रधानमंत्री के नाम से कुछ ही देर बाद ज्ञापन दिया जाएगा। यह बीटी एक्ट को समाप्त करने और वहां से बुद्ध विहार को मुक्ति दिलाने की मांग को लेकर समस्त भिलाई दुर्ग के सामाजिक संस्थाएं और बुद्धिजीवी लोग जानते हैं लोगों से क्या है। चलिए हमारे साथ। आपका शुभ नाम? मैं सविता मेश्राम, अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा सेक्टर 6 भिलाई। ये एक दिवसीय जो प्रदर्शन किया जा रहा है, क्यों? ये एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हमारे समाज के सभी संस्थाओं के लोग कर रहे हैं। महाबोधि महाविहार जो हिंदू लोगों के कब्जे में है, उसको मुक्त कराने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। और हमारे भिक्षु संघ के लोग 12 तारीख से अनशन पे बैठे हुए हैं। तो कई लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है, फिर भी वो बैठे हुए हैं। उनके साथ अन्याय हो रहा है। रात के 12 बजे 1 बजे उनको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। तो ये हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए बार बार आंदोलन करेंगे और निरंतर करते रहेंगे। आपका शुभ नाम सर? मैं सुनील रामटेके, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया SC/ST फेडरेशन। यहाँ क्यों आए हो सर? क्या अखिल भारतीय बुद्धिस्ट फोरम द्वारा जो राष्ट्रीय स्तर पर बुद्ध गया महाबोधि विहार में जो आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन में देश भर के भिक्षु गण उसमें भाग लिए हैं और उसी आंदोलन का समर्थन करते हुए हमने वैसे तो विभिन्न संगठनों द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन दे चुके थे, पर सामूहिक रूप से दुर्ग भिलाई के जो लोग हैं यहाँ पर उस धरना आंदोलन को समर्थन करने के लिए या आर्थिक रूप से सहयोग कर रहे हैं या आंदोलन को मजबूत करने की दिशा से कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन देने के लिए यहाँ हम सब पहुँचे हुए हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रंजना वालवांद्रे है, मैं भिलाई से आई हूँ। क्यों आए हो? ये हमारा जो महाबोधि मुक्ति आंदोलन है उसमें हमें हमारा विहार चाहिए, क्योंकि हम तो हिंदुओं के मंदिर में जाके अपना कब्जा जमाते नहीं हैं, ना कोई मुस्लिम अपने इसमें दूसरों को आने देता है। तो हमारे विहार में क्यों हिंदू आए, क्यों वहाँ पे कब्जा जमाए? और साथ साथ वो पब्लिसिटी भी अलग तरीके से कर रहे हैं। वहाँ पे 2-4 मूर्ति बुद्ध के, उसी में अपना कुछ कपड़ा वगैरह डाल के ये कुंती है तो ये भीम है, तो इस तरह से पब्लिसिटी हमें मंजूर नहीं है। जो तथागत के विचार है वही जाने चाहिए, इसलिए हमारा महाबोधि विहार हमें चाहिए, इसलिए हम यहाँ आए। आप किसी संस्था से? मैं महिला सशक्तिकरण संघ से हूँ। इस देश का जो विषमता को दूर करने वाले तथागत बुद्ध इस 2500 साल पूर्व जन्म होता है और उनको इस विहार में जो पाटलिपुत्र, इस विहार में विहार के नाम से जो संज्ञा दी जाती है, उस जगह पर तथागत बुद्ध का ज्ञान प्राप्त होता है। और आज वह विहार हमारा इस व्यवस्था जो
जो मनवादी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के बीच में काबिज है। साथियों, इतिहास गवाह है कि 1851 का अगर इतिहास देखते हैं कि यहाँ की जो विषमताएं है, यहाँ के धर्माचार्यों के द्वारा जब आपका शुभ नाम? सुनीता सुखदेवी। जी, कहाँ से आए हो? भिलाई से। क्यों आए हो? ये बोध गया में जो आंदोलन चल रहा है, हाँ, महाबोधि महाविहार, उसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। बौद्ध समाज की आस्था, अस्मिता और स्वाभिमान का प्रतीक है। और जब ये महसूस कीजिए कि प्रतिभा हम लोगों के स्वाभिमान के साथ, हम लोगों के स्वाभिमान को तार पर दिया जाता है। ये सरकारें, निकम्मी सरकारें हमारे स्वाभिमान को तार तार करती है और हम लोग बैठकर तमाशा देखते हैं। मेरे भाई देवानंद कुमार ने कहा, ये लोग हमसे हमारे वोट लेकर के हमारे ही खिलाफ लड़ाई को करते हैं। मैं आपसे भी एक निवेदन करता हूं, जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे तब तक ये लोग हम पे ऐसे ही अत्याचार करते रहेंगे। आपको आज संगठित होने की आवश्यकता है। आप बिखरे हुए हैं, इसलिए शासक नहीं बन पा रहे हैं और इसलिए ये लोग हम पर राज कर रहे हैं। आज 85% पर 15% क्यों राज करता है? यही एक वजह है। मैं इस वजह के बहुत खिलाफ हूँ और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। बीटी एक्ट 1949 को निरस्त किया जाए, तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। मैं ये माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर से ये निवेदन करता हूँ कि इस एक्ट को तुरंत निरस्त करके बौद्ध समाज को उनकी ऐतिहासिक विरासत को उनको सौंपना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, सरकारें आती है जाती है, कहीं ऐसा न हो कि मजदूर किसान को मेरे लोगों के हाथों में ताकत आ जाए तो हम बताएंगे कि फिर अन्याय कैसे होता है। आपका शुभ नाम? जय भीम साथियों, मैं सुभाष चंद्र मेश्राम भीम आर्मी जिला दुर्ग का अध्यक्ष हूँ। और आज जो संपूर्ण भारत देश में महाबोधि मुक्ति विहार के मुक्त करने के लिए जो आंदोलन चल रहा है, उसी कड़ी में हमारे दुर्ग जिले के हमारे सभी बहुजन समाज के और हमारे बौद्धिस्ट समाज के जितने साथीगण हैं आज एकत्रित हुए हैं और कलेक्टर को हम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपने वाले हैं। साथियों, आज तक के हमने नहीं देखा इतने वर्षों तक के कि किसी भी अन्य सामाजिक संगठन या किसी भी अन्य धर्म के समुदाय के धार्मिक स्थल पे किसी अन्य समुदाय ने कब्जा किया हो। सामने में मुझे मजार नजर आ रही, बाबा काबुली शाह की मजार है। क्या यहाँ पे कोई दूसरा पंडित पुजारी आकर के कब्जा कर सकता है क्या? नहीं, कदापि नहीं। लेकिन हमारे बुद्ध विहार, जो कि हमारे गया का सबसे ज़्यादा हमारा प्रशंसनीय है, भगवान बुद्ध को वहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, महाबोधि महामुक्ति विहार में 1949 से हमारे एक्ट बना करके पंडितों ने, जो पंडितों ने कब्जा करके रखा है और वहाँ पर कब्जा तो किया, वहाँ पर पाखंड फैला रहे हैं। केवल गलत तरीके से हमारे बुद्ध के बारे में गलत गलत बातें कह करके वहाँ पे कब्जा कर रहे हैं। और एक बात बता दो साथियों, वो तो है, लेकिन हमारे 150 बुद्धिस्ट कंट्री से प्रति माह 10 करोड़ रुपए उसके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए जो फंडिंग आती है, उस पर पूरा रूप से इन पंडित पुजारियों का कब्जा हो चुका है। अतः हम शासन से मांग करते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, बिहार के राज्यपाल से मांग करते हैं, देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके बीटी एक्ट 1949 को समाप्त किया जाए और संपूर्ण रूप से महाबोधि महामुक्ति विहार का जो प्रशासन है वो हमारे बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए, ताकि हमारे बौद्ध भिक्षु जो विदेशों से भी आ रहे हैं वहां पर पूर्ण रूपेण अपना डेवलपमेंट कर सके और अपना कार्य कर सके। सर, आपका शुभ नाम? मैं प्रदीप पाटिल। कहाँ से आए हो? मैं भिलाई से आया हूँ। डॉक्टर अंबेडकर सुगत वंदना संघ वार्ड 7 का सचिव हूँ और भिलाई से आया हूँ। यहाँ क्यों आए हो? सर, ये एक दिवसीय धरना भिलाई में दुर्ग में हो रहा है। ये
महाबोधि बुद्ध विहार के मुक्ति आंदोलन के लिए किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक एक्ट चल रहा है, BT एक्ट 1949, जिसके अंतर्गत वहाँ की जो कार्यकारिणी है उसमें गैर बौद्धों का दखल है, क्योंकि उस समय बौद्ध भारत में नहीं थे। तो उस कारण से एक एक्ट बनाया गया जिसमें ब्राह्मणों का और कुछ बौद्धों का एक कमेटी बनाई गई संचालन के लिए। इसका परिणाम ये हुआ है कि संचालन में बौद्धों का तो दखल नहीं है, पूरा ब्राह्मणवादियों का दखल है, जिसके कारण वहाँ पर पूरा पाखंडवाद चल रहा है। तो हम उसका विरोध करते हैं और ये विरोध इसीलिए हो रहा है, और हम चाहते हैं कि यह टेम्पल बौद्धों को दिया जाए, उसका संरक्षण संचालन सभी बौद्धों का होना चाहिए। धन्यवाद। अभी 12 फरवरी 2025 से महाबोधि महाविहार में जो उससे पाखंडवाद से मुक्ति दिलाने के लिए जो महाधरना चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समर्थन है, इस पर आप क्या कहेंगे कि इस बार क्या माहौल नज़र आ रहा है और आंदोलनों की तुलना में इस बार क्या नज़र आ रहा है? इस बार तो हमारे बनतेगण जो है, भिक्षुगण जो है, बहुत एग्रेसिव होकर इस बार हमारे बनते भिक्षुक लोग सभी लोग चाहते हैं। मैं पटना भी गया था तो वहाँ पर भी जो रैलियाँ देखा उसके हिसाब से, और फिर अभी बोधगया जाने का मौका तो नहीं लग पाया, लेकिन जल्दी ही जाने पर यह है। तो उनका जो धरना है और पुलिस का जो अतिक्रमण हुआ है, 16वें दिन जो अतिक्रमण हुआ है, उसका भी विरोध करते हैं। और धरना तो अभी जैसे भी है वह चल रहा है, और हम लोग भी प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ आए हुए हैं और ज्ञापन देंगे कलेक्टर महोदय को, अपना CM साहब को, और जहाँ भी बिहार के प्रधानमंत्री जी को भी देंगे। ऐसा करके आए हुए हैं। आपका शुभ नाम सर? जी, मैं अनिल जोग, प्रदेश महासचिव समता सुरक्षा सेना छत्तीसगढ़। आज के इस एक दिवसीय 6 मार्च 2025 इस परिसर में जो महाबोधि महाविहार है, वह 12 फरवरी से आंदोलन चल रहा है, उस संदर्भ में क्या है ये BT एक्ट, वो बताएंगे? देखिए, यह भारत के साथ में पूरी दुनिया को समझ में आ चुका है कि बौद्धों के साथ में अन्याय हो रहा है। अन्याय इस प्रकार से कि जो धरती, बुद्ध की धरती जो है, वो विहार जो है महाबोधि विहार, वह बौद्धों का है, और उस बौद्ध के विहारों में कुछ लोगों ने, कुछ ब्राह्मणवादी लोगों ने अपना कब्जा बनाए रखा है, और इनका साथ दे रही है वहाँ की सरकार। सरकार दोगली नीति कर रही है, सरकार बौद्धों के साथ में धोखाधड़ी कर रही है। सरकार ने हमेशा बौद्धों को और अनुसूचित जाति जनजातियों को के साथ में छल कपट किया है। देखिए, जब देश में संविधान लागू हुआ, उस वक्त संविधान लागू होने के पश्चात यह नियम बनाया कि जो धार्मिक स्थल जिस समुदाय का है, उस समुदाय के लोगों को वह धार्मिक स्थल वापस दिया जाएगा। मगर बोधगया के साथ में यह नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे की मानसिकता सरकार उनके साथ में मिली हुई थी, और ये पूरे भारत देश के लिए बहुत ही बेहद ही शर्म की बात है कि जो मोदी बाहर विदेशों की धरती में जाके कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, मगर उसी बुद्ध के धरती पर उसी बौद्ध विहार को उन्होंने ब्राह्मणों के कब्जा और उन ब्राह्मणों का अड्डा बनाए रखा हुआ है, मगर इस पर उनका कोई अभी तक टिप्पणी नहीं आई है। यह बेहद ही शर्मनाक बात है। यह मांग निरंतर समय समय पर चलती आई है। अभी विगत 12 फरवरी से हमारे बौद्ध भिक्षु आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, और कई बौद्धों के हमारे जो भिक्षु हैं उनकी स्थिति बहुत ही गंभीर है। सरकार ने इसमें भी हमारे साथ में धोखाधड़ी करते हुए उन लोगों को ज़बरदस्ती उठाकर अस्पताल में नज़रबंद रखा है, कैद करके रखा हुआ है ना। तो उसके बाद में जिस धरना स्थल पर हम बैठे हुए थे, वहाँ से हमें उठा के 2 किलोमीटर दूर वहाँ पे खदेड़ा गया है। सरासर ये अन्याय है। इससे साफ साफ समझ में आता है कि इस सारे षड्यंत्र में सरकार मिली हुई है। लेकिन हम इस आंदोलन के माध्यम से सरकार को आह्वान करते हैं,
सरकार को हम चेतावनी देते हैं कि जब तक के महाबोधि महाविहार पूरे तरीके से बौद्धों को नहीं सौंपा जाएगा तब तक हमारा आंदोलन चलते रहेगा। यह तो एक अभी अंगड़ाई है, आगे लड़ाई अभी बहुत बाकी है। देखिए एक ये सारे जो देश में जो हो रहा है, ये बाहर के लोग जो देख रहे हैं वो देश हमारे भारत देश के इस प्रकार की छोटी मानसिकता रखने वालों पर थूक रहे हैं, हंस रहे हैं, मगर इन बेशर्मों को शर्म क्यों नहीं आती? समझने वाली बात है। बौद्ध का जो स्तूप है, बौद्धों का जो विहार है, वह हमारी जान है और उसको पाने के लिए हम आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे, तब तक जब तक वो विहार को हम हासिल नहीं कर पाएंगे। जय भीम। जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर जो प्रदर्शन चल रहा है एक दिवसीय, अब जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए प्रदर्शनकर्ता लोग जा रहे हैं। देखिए हमारे पीछे क्या बात है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, बुद्ध गया का बुद्ध विहार, सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे ब्रिटिश एक्ट 1949 निरस्त करो, ब्रिटिश एक्ट 1949 निरस्त करो, नहीं जाएंगे, मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। थोड़ा आप लोग पीछे जाइए सर, यहाँ आ जाएंगे, आइए ना, आइए थोड़ा पीछे हो जाएगा। हमारे साथियों को एक साथ दीजिए, आप लोग थोड़ा पीछे हो जाएंगे, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाओ ना थोड़ा और। कैसे बोलो ना यार। Just like a mosque for the Muslim people, okay? Just like a Hindu temple for the Hindu people. So it is good as well. Okay, you know, as a democracy country, it's our right. Okay, so you are an educated person. It's a not only government servant. Okay, everybody should like a human being. Okay, it's our basic need. Okay, to have a, just like you know, it's a very peaceful. It's a very peaceful process. There is no any collector, but everybody should know that time there is no a lot of Buddhist people. Now a lot of people. Okay, so it's very basic. You know, in the Hindu temple there is no allow any Muslim people, okay, or any Brahmin or any Buddhist people. Just like a Buddhist temple, so everybody knows that it's a concern. But you know, Buddhist teaching is completely scientific. Okay, now led by the Brahmin people, riots is a lot of it here because 100% against the rights ritual Buddhist teaching. Okay, so it's our responsibility, just like to preserve the Buddhist teaching worldwide. Okay, so that's why we, as a you know, as a guardian, okay, so you have to reach to the central government, okay, and you have to take yourself also. पूरा एक पूरी समाज दुर्ग जिला की पूरी सामाजिक संगठन है। वो रिसीव वाला अभी नेशनल है।
अभी अभी नहीं तो इंटरनेशनल लेवल में हो जाएगा, क्योंकि बुद्धिस्ट लोगों को हक में होना चाहिए, बस इट्स वेरी सिंपल। सर वो क्या है, काफी पूरी भेजना है, ऋषि वाली है वो, ये काफी पूरा पंच अपने को भेजना है, बिहार गवर्नमेंट प्लस प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति प्लस राज्यपाल, इसमें ऋषि जितनी संगठन है सभी में दे, ताकि हमको पता चले आपको आएगा। भंते जी, आज यहाँ आप उपस्थित किस लिए हुए? ये जो हमारा अधिकार है, जो महाबोधि महाविहार को जो ब्राह्मणों का अधिकार हो चुका है, उसमें हमको अपना अधिकार चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। तो जो महाबोधि बुद्ध विहार महाविहार गया में जो आंदोलन चल रहा है अभी 12 फरवरी 2025 से, उसके संदर्भ में क्या कहेंगे? जो आंदोलन हो रहा है वो सभी लोग जानते हैं कि बुद्ध एक हिस्टोरिकल पर्सन है, और पूरा एविडेंस मिलता है वहाँ पर कि बुद्ध सिद्धार्थ गौतम नाम के एक व्यक्ति हुए वहाँ पर, और वो महाबोधि विहार हम लोगों का अधिकार है, और वहाँ पर किसी और का कब्जा कैसे हो सकता है। उसी के लिए ये आंदोलन बहुत दिन से चल रहा है, बट यहाँ पर सरकार कुछ भी बात नहीं सुन रहा है। और नहीं सुनेगी सरकार तो हम इसी तरह धरना जारी रखते रहेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम भिक्खु दिट्ठी विशुद्धि। नहीं जाएंगे, मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। बनते जी, आज एक दिवसीय प्रदर्शन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया है, क्यों किया गया है और आप यहाँ पे उपस्थित हुए, क्या कहें? ये सभी लोग सुझाव अभी देना इसलिए है क्योंकि बुद्धों का जो बुद्धिस्ट टेम्पल जो है अभी जिसको कंट्रोल में है वो पूजा पाठ कर्मकांड में फंस गया है ना। माय पर्सनल व्यू क्या है, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, बट बुद्धों का ऑथेंटिक टीचिंग प्रचार करना चाहिए, जो साइंटिफिक थिंकिंग जो है ना। इतने साल से तो हम लोग देख रहे हैं ओनली कर्मकांड पूजा पाठ में ही पूरा फंसा हुआ है ना। तो इसलिए अभी वो लोगों को पूरा हमारे क्या है ट्रस्ट नहीं है, इतना साल से है। इसलिए जो एजुकेटेड जो डम्मो को अच्छा से समझे वो लोग आना चाहिए। सिर्फ बुद्धिस्ट लोगों को कंट्रोल होना इट डजंट मैटर, बट एक एजुकेटेड बुद्धिस्ट लोग होना चाहिए जो बुद्धों के बारे को जानकारी रखते हैं ना, वो है। तो यही है मेरा कहना है, जो भी है इसके लिए जो बुद्धिस्ट टेम्पल जो है ना, जो बुद्धों के बारे जितना जानकारी है वो लोगों को कंट्रोल में होना चाहिए, क्योंकि बुद्ध इज़ फॉर वन एंड ऑल है ना। बुद्ध कोई संप्रदाय के साथ लेन देन नहीं, सबके लिए है ना, यही है। बट अभी जो बुद्धों का जो टेम्पल जो है जिसको कंट्रोल में है वो बिल्कुल रियली बुद्धों का टीचिंग ये बेयर नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारी आज का दिन है। बीटी एक्ट 1949 खत्म करो, महाबोधि विहार को मुक्त करो। जो 12 फरवरी 2025 से बिहार राज्य के बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर जो इस कड़ी को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ पर धरने पर बैठे हैं। उसी कड़ी में आज भिलाई दुर्ग के जिला कलेक्टर में समाज के विभिन्न संगठनों के लोगों ने आकर यहाँ पर हजारों की तादाद में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम से। अब देखना यह है कि आगे इस पर क्या अपडेट आता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज़ आप तक छत्तीसगढ़ के लिए नमस्कार, जोहार।